बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बैठक शुरू हो गई है। अब से कुछ ही देर पहले बैठक शुरू हुई है। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर माना यह जा रहा है कि इसमें कोई फॉर्मूला बन सकता है। दोनों पार्टियों के नेता बैठक में शामिल हैं। दोनों पार्टियां मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव प्रोफेसर साहब इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। जावेद अली इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। संग्राम सिंह, उदयवीर सिंह भी मौजूद हैं और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय इस बैठक में शामिल हैं। अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद समेत कई अन्य कांग्रेस के नेता इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से शिरकत कर रहे हैं। अब जरा आपको कुछ जानकारियां दे देते हैं और ये जो जानकारियां हैं वो इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर ही सबसे बड़ा सवाल है। और कब कब इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर मंथन हुआ है, जरा अब ये समझिए। आप तारीख बता रही हूं मैं आपको, किस पार्टी के साथ और किस राज्य के लिए कितनी सीटों पर बात हुई है। 7 जनवरी आरजेडी के साथ बिहार को लेकर 40 सीटों पर बात हुई है। 8 जनवरी को आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब को लेकर 20 सीटों पर बात हुई है। 9 जनवरी को फिर शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट महाराष्ट्र 48 सीटों पर बात हुई। 9 जनवरी को समाजवादी पार्टी के साथ ये पहला राउंड की बातचीत जो हुई थी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर। उसके बाद देखिए आम आदमी पार्टी के साथ दूसरे राउंड की बातचीत 12 जनवरी को हुई। दिल्ली पंजाब पर फिर से बात हुई। 17 जनवरी आज की तारीख समाजवादी पार्टी के साथ एक बार फिर बातचीत हो रही है। पहले बताया गया था कि बातचीत होगी इससे पहले की तारीख पर, लेकिन तब यह मामला टल गया था। और मामला इसलिए टला था क्योंकि खबर आई थी कि कहा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि आप बताइए आप किस किस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, दावेदारी क्यों कर रहे हैं, किस चेहरे को उतारने की तैयारी में हैं। और क्योंकि कांग्रेस वो जानकारियां नहीं दे पाई थी, इस वजह से वो पिछली बैठक टल गई थी। अब आज किस तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं, आशीष? देखिए, पिछली बार तो बड़ा हास्यास्पद हुआ था रोमाना कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंच गया था और कांग्रेस का जो वहां पर प्रतिनिधि मंडल था उनके पास ये बात बिल्कुल सही थी समाजवादी पार्टी के, हमें भी सूत्रों ने बताया कि वो तैयार ही नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि भाई ये नहीं पता था हमें कि इस तरह से सारी सूची लेकर के और क्रमवार आपको ये बताना है कि किन किन सीटों पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसीलिए आप देखिए आधे घंटे में ही प्रोफेसर राम गोपाल और बाकी लोग वहाँ से निकल गए तो खासे नाराज भी हुए थे कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं। इसके पहले जो जानकारी मिली थी रोमाना, उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कांग्रेस को कहा था हम आपको 8 सीट मैक्सिमम देंगे। लेकिन बात की उनके बीच और कांग्रेस पार्टी के बीच में नेगोशिएशन से कांग्रेस ऐसा क्लेम करती है कि 18 सीट कम से कम समाजवादी पार्टी उनको देने के लिए राजी हुई है। इसकी वास्तविकता क्या है, सत्यता क्या है, ये वेरीफाई होगा। लेकिन 12 तारीख की जो बैठक नहीं हो पाई उसके बाद आज ये बड़ी अहम बैठक होनी है और देखना होगा कि आज कांग्रेस कितनी प्रिपेयर्ड है, कितनी सीटें मांगती है, समाजवादी पार्टी कितना कंसीड करने के लिए राजी है। बिल्कुल देखना होगा कि आज उत्तर प्रदेश को लेकर सीट के फॉर्मूले को लेकर क्या किसी तरीके की कोई बात आगे बढ़ पाती है, इस पर हमारी नजर है। और इस बीच जरा बिहार की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों अगल बगल वाले एक तरीके से राज्य हैं और बिहार में इंडिया गठबंधन का संभावित फॉर्मूला क्या रह सकता है। पार्टियां बिहार के अंदर आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट, अन्य। और देखिए जो 2019 की तस्वीर है तो आरजेडी 19 सीट 2019-2024 में क्या होगा ये बड़ा सवाल है। जेडीयू जो है वो तब इनके साथ गठबंधन में नहीं थी, बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन 17 सीटों पर तब जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, 16 सीटें हासिल की थी बीजेपी के साथ वाले गठबंधन में। कांग्रेस 9 सीट पर और 2024 में 6 सीटों की मांग की जा रही है। लेफ्ट पार्टी जो है वो 1 सीट 2019 लेकिन 2024 में 2 सीटों की मांग कर रही है। और अन्य जो है वो 11 सीट और इस बार अन्य तो है ही नहीं इस गठबंधन के अंदर, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो कुल मिलाकर अब बड़ा सवाल यही हो जाता है कि साहब संभावित फॉर्मूला क्या रह सकता है बिहार के लिए इंडिया गठबंधन में, जिसको लेकर सब सहमत हो। प्रकाश कुमार, क्योंकि जेडीयू की तरफ से तो कहा जा रहा है 17 सीट से 1 सीट भी कम मंजूर नहीं। देखिए, आज जो लालू यादव का बयान आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि लालू यादव का जो मूड है वो काफी ऑफ दिख रहा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं रोमाना क्योंकि आप देखते हैं कि जो गंभीर से गंभीर बातें होती हैं उसे लालू देसी अंदाज में, हंसी मजाक के अंदाज में या मुहावरों या कहावतों से वो कह डालते थे। लेकिन आज जब सवाल किया गया सीट शेयरिंग को लेकर तो उन्होंने कहा इतना जल्दी थोड़ी होता है। ये मतलब ये साफ दिख रहा था कि जिस जल्दबाजी में जेडीयू है, रोज एक बयान आता है कि जितना जल्दी से जल्दी यह सीट बंटवारा हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद उन्होंने कहा अब नुकसान होगा। तो जाहिर है एक तरफ जेडीयू की आशंका है कि नुकसान है और दूसरी तरफ लालू यादव मस्त है, एकदम निश्चिंत है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तेवर जो है लालू यादव का, पहली दफा ऐसा दिखा, 2 टूक, सीधा जवाब, आगे कोई बकवास नहीं। तो जाहिर है कि ये सारी चीज़ें जो है जिस लाइन पर चल रही है उससे ऐसा दिख रहा है कि इंडिया अलायंस में बिहार में सबसे बड़ी समस्या है सीटों के बंटवारे को लेकर, और अभी ये तय होने वाला है भी नहीं। ऐसे में कितने दिन तक खींचेगा
या क्या लालू यादव आप फिर रहिए नया मेरे पैंतरा साथ लेते प्रकाश हैं, कुमार, मैं इस पर लौटूंगी नजर। आपके पास। देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जल्दबाजी में है कुमार, मतलब नीतीश कुमार। लेकिन सारी कोशिशें, जिस तरीके का बयान आया है ना लालू प्रसाद यादव का, जिसका जिक्र अभी प्रकाश कुमार कर रहे थे, तो सारी कोशिशें लेकिन उनकी जा रही है बेकार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।